हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। एचपी जेल वार्डर एग्जामिनेशन 28 जुलाई 2024 को कंडक्ट करवाया जाएगा। इस वीडियो में हम हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो जेल वार्डर एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। यहाँ पे कुछ मुहावरे पूछे गए हैं। पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न मुहावरों का सही अर्थ बताइए। टोपी उछालना। टोपी उछालना मुहावरे का अर्थ होता है अपमान करना। अपमान करना यानी टोपी उछालना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है चिराग लेकर ढूंढना। मुहावरे का अर्थ है चिराग लेकर ढूंढना। चिराग लेकर ढूंढना मुहावरे का अर्थ होता है अत्यंत दुर्लभ होना। ओके, अत्यंत दुर्लभ होना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, गांठ में बांधना। गांठ में बांधना मुहावरे का अर्थ है मजबूती से पकड़ना, गठन बांधना, खूब याद रखना या दुश्मनी रखना। गांठ में बांधना मतलब खूब याद रखना। ओके, खूब याद रखना यानी गांठ में बांधना। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है खून सूखना। खून सूखना मुहावरे का अर्थ है डर जाना, कमजोर होना, रोग के कारण रक्ताल्पता होना या बुढ़ापा आना। खून सूखना यानी डर जाना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में पूछते हैं निम्न शब्दों में संधि विच्छेद बताना है। निम्न शब्दों का संधि विच्छेद चुनिए। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, गिरीश। गिरीश शब्द का संधि विच्छेद बताना है, कौन सा सही होगा। सो गिरीश में गिरी छोटी ई आएगी जमा ईश। ऑप्शन ए सही होगा। गिरीश में गिरी जमा एच। यहाँ छोटी ई दे दी गई है तो ये नहीं होगा। यहाँ र के साथ बड़ी ई की मात्रा है तो ये भी आउट हो जाएगा। ओके, और यहाँ भी सेम मिस्टेक की है। ओके, तो गिरी जमा ईश, गिरीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, प्रत्यक्ष में प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद होगा। प्रत्यक्ष का अगर आप संधि विच्छेद करें, संधि विच्छेद करते समय आपको ध्यान रखना है कि जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो जो वर्ड आप ब्रेक करेंगे तो उन दोनों का कुछ ना कुछ सेंस बनना चाहिए। जैसे यहाँ पे प्र जमा अत्यक्ष कर दिया है तो अत्यक्ष का कुछ ज़्यादा मीनिंग नहीं बन रहा है। या वैसे ही यहाँ पे प्रत्यय जमा अक्ष, ये भी गलत हो जाएगा। प्रत्य जमा यक्ष, ये तो होगा ही नहीं। प्रति जमा अक्ष, प्रत्यक्ष। ओके, प्रति जमा अक्ष, प्रत्यक्ष। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 24, किस शब्द का अर्थ अन्य तीन शब्दों से भिन्न है। किस शब्द का अर्थ अन्य तीन शब्दों से भिन्न है। पत्र, पल्लव, प्रस्तर या पत्ता। देखिए पत्र, पल्लव, पत्ता ये एक ही चीज है। पत्र पत्ता को कहते हैं, पल्लव भी कोमल पत्ते को कहते हैं। प्रस्तर पत्ते को नहीं कहते, प्रस्तर होता है पत्थर। ओके, तो ऑप्शन सी यहाँ पे भिन्न है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, दूध गाढ़ा है। दूध गाढ़ा है। दूध गाढ़ा है वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। दूध गाढ़ा है यानी गाढ़ापन की बात हो रही है, दूध की क्वालिटी की बात की रही है, दूध के गुण की बात बताई जा रही है। तो दूध के गुण की जब बात बताई जाए तो ये विशेषण है गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, गुणवाचक विशेषण। देखिए ऑप्शन में संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण दिए गए हैं, लेकिन इनमें बिल्कुल थोड़ा सा फर्क होता है। इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में। अब डिफरेंस क्या होता है इनमें, अगर विशेषण एक वचन संज्ञा में है, अगर विशेषण एक वचन संज्ञा में है तो वो कहलाएगा परिमाणवाचक। ओके, परिमाणवाचक विशेषण। अगर कोई विशेषण बहुवचन में है, बहुवचन संज्ञा में है, तो वो संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। ओके, इतना ही फर्क है इनमें। जैसा मेरे पास बहुत दूध है, बहुत दूध है। अब दूध एक वचन है तो ये परिमाणवाचक विशेषण की कहलाएगा। ओके, मेरे पास बहुत पेंसिलें हैं। ओके, बहुत सारी पेंसिलें हैं। अब पेंसिलें क्या होगी, ये बहुवचन संज्ञा है। ओके, पेंसिलें यानी मेरे पास 10 पेंसिलें हैं, यानी ये बहुवचन में आ गया। ओके, मेरे पास 10 किलो दूध है तो ये एक वचन संज्ञा आएगी दूध में। ओके, तो ये परिमाणवाचक। अगर पेंसिलें जैसे ये बहुवचन हो गया तो ये संख्यावाचक विशेषण। तो ये डिफरेंस है इनमें, संख्यावाचक और परिमाणवाचक। अगला क्वेश्चन है धनवती का पुल्लिंग होगा। धनवती स्त्रीलिंग दिया गया, यहाँ पे स्त्रीलिंग का पुल्लिंग बनाना है धनवती का, तो धनवती का पुल्लिंग होगा धनवान। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, धनवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, अवकाश का विलोम है। अवकाश का विलोम होगा अनवकाश, छुट्टी, अपकर्ष या सदोष। तो अवकाश का विलोम होगा अनवकाश। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, अनवकाश जो है विलोम शब्द है अवकाश का। इसके अलावा पूछ लिया जाता है ज्येष्ठ का। ज्येष्ठ का पूछ लिया जाता है तो ज्येष्ठ का होता है कनिष्ठ। कनिष्ठ आएगा। ओके, कनिष्ठ नहीं होता, कनिष्ठ ठ आएगा यहाँ पे। एक पूछ लिया जाता है सूक्ष्म का। सूक्ष्म का विलोम होगा स्थूल। ओके, स्थूल। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए, जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए के लिए एक शब्द है
अभिष्ट, आशातीत या इनमें से कोई नहीं, या अभयदान। जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए उसे कहते हैं अभीष्ट। ओके, अभीष्ट वस्तु, अभीष्ट, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अभीष्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। आह्वान, आवाहन। आवाहन का विपरीतार्थक शब्द है आवा, विसर्जन, आह्वान या आहावन। आवाहन का विपरीतार्थक शब्द होगा विसर्जन, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, विसर्जन। क्वेश्चन नंबर 30। इनमें से कौन सा शब्द जो है संज्ञा है? प्रथम, प्राथमिक, ईर्ष्यालु या शोभित। इनमें से जो कौन सा शब्द है जो संज्ञा है? तो इनमें शब्दों में देखें अगर तो ईर्ष्यालु शब्द जो है ये संज्ञा शब्द है। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ईर्ष्यालु। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। प्रसंग का विशेषण है। प्रसंग का विशेषण है प्रशंसा, प्रासंगिक, प्रासंगिक या प्रासंगिक। तो प्रसंग का विशेषण होगा प्रासंगिक, प्रासंगिक, ऑप्शन बी प्रासंगिक। प्रासंगिक नहीं होता है, प्रासंगिक ये तो बिल्कुल गलत है, बड़ी की मात्रा तो नहीं आएगी, प्रशंसा भी नहीं होगी, प्रासंगिक। क्वेश्चन नंबर 32 है निर्भय का निर्भय, इसमें कौन सा समास है? निर्भय में समास है अव्ययभाव, द्वंद्व, तत्पुरुष या बहुब्रीहि। तो निर्भय को अगर हम विग्रह करें, निर्भय होता है बिना भय के। ओके, बिना भय के यानी निर्भय। तो इस शब्द में देखें तो पहला पद प्रधान है। ओके, बिना भय के यानी पहला पद प्रधान है, तो ये अव्ययभाव समास है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, अव्ययभाव समास। बहुब्रीहि समास में कोई भी पद जो है प्रधान नहीं होता है, ये किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लंबोदर, लंबोदर यानी लंबा है उदर जिसका, यानी लंबा है पेट जिसका, यानी कि यहाँ पे गणेश की बात हो रही है, तो यहाँ पे गणेश की ओर इशारा किया जा रहा है, तो ये हो गया बहुब्रीहि समास। इसी प्रकार से महावीर, महान है जो वीर, यानी यहाँ पे हनुमान की बात हो रही है, महान है जो वीर हनुमान। तो इस प्रकार के वाक्य जो है, इस प्रकार के शब्द जो है ये बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। द्वंद्व समास में हमने पहले डिस्कस करी है अपने प्रीवियस वीडियो में। द्वंद्व समास में क्या होता है, जैसे माता पिता, जिसके बीच में ऐसे डैश आए, माता पिता, रात दिन, इस प्रकार के वाक्य शब्द जो हैं द्वंद्व समास कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। पिताजी ने कहा कि तुम घर चले आओ। वाक्य में कौन सा शब्द सर्वनाम को इंगित करता है? पिताजी ने कहा कि तुम घर चले आओ, तो यहाँ पे सर्वनाम कौन सा शब्द जो है सर्वनाम को इंगित करता है? पिताजी ने कहा तुम, यानी किसी को कह रहे हैं कि तुम घर चले आओ, तो जिसको कह रहे हैं उसको उसके नाम की जगह पे तुम लगाया है यहाँ पे, यानी कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर यूज होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम यहाँ पे है तुम। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, तुम। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, हिंदी सेक्शन का। कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है, यहाँ पे पूछा है, नहीं है। तो शशि जो है शब्द, ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। चांद चंद्रमा का पर्यायवाची है। रजनी चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, रजनी का मतलब होता है रात। इसके अलावा सुधाकर जो है चंद्रमा का पर्यायवाची है, तो यहाँ पे नहीं पूछा था, तो रजनी पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में भी देखने को मिलेंगे कि पर्यायवाची, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, समास हो गया, विलोम शब्द, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो इन टॉपिक्स को आप अच्छे से रिवाइज कर लें। ओके, हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए टेलीग्राम आप ज्वाइन कर पाएंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन और इस वीडियो की फर्स्ट कमेंट में। थैंक यू सो मच।